हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12 है रैखिक प्रोग्रामन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ गया हूँ। पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सब लेके आ गया हूँ। और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ करो या ना करो, आप 12 जो एक प्रश्नावली है उसको पूरा कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे वो उसी से आएंगे, बिना किसी देरी के। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन बड़े नंबर में ही आते हैं। आपकी आंखों के सामने पूरा सॉल्व करूंगा, किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, कैसे ग्राफ में हल करना है, वो सारा कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्नलिखित विवरोधों के अंतर्गत z हमें दे रखा है, इसका अधिकतम व न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। और ये हमारे सब्जेक्टिव कंस्टेंट हमें दे रखे हैं, ये विवरोध हमें दे रखे हैं। तो कैसे हल करना है आपके आंखों के सामने स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिया है। दिया हमें z क्या दे रखा है? z हमें दे रखा है जिसका न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान निकालना है। x प्लस के 3y हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अवरोध दे रखे हैं, अवरोध बोलो या विवरोध, वो हमें दे रखा है 2x प्लस वाई, ये पहला अवरोध है। दूसरा अवरोध हमें दे रखा है x प्लस के 2y। ठीक है, ये दूसरा अवरोध है। और बाकी जो हमें दे रखा है कि x और y का मान 0 या 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमें हल क्षेत्र लेना है वो प्रथम चतुर्थांश में लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होगी। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ लिखेंगे स्टेप 1 में, चरण 1। स्टेप 1 में क्या करना होता है कि ये जो असमीका है, असमीका को समीकरण बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर, ऐसे लिखना है, समीकरण में बदलने पर। बिल्कुल इस तरीके से एग्जाम में लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये असमीका है। पहला समीकरण क्या है? 2x प्लस वाई, ये बराबर हो जाएगा 3 के, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 6। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हमें क्या निकालना होता है? फिर हमें निकालना होता है बिंदु, क्योंकि हमें ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचने के लिए हर एक समीकरण से कम 2 बिंदु हमें निकालने होते हैं। ठीक, और बिंदु निकालना है तो आपने कक्षा 9-10 से ही सीख रखा है, इसमें कोई सिखाने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं और पूर्णांक में निकालने हैं। ठीक, यहाँ एक्स यहाँ वाई लिख दिया, यहाँ x और यहाँ y लिख दिया। देखो, अगर मैं x का मान 0 मानूंगा तो ये 2x गायब हो जाएगा और y का मान आ जाएगा 3। और अगर मैं x का मान 1 मानूंगा, x का मान 1 मानूंगा तो x 2 हो जाएगा, प्लस का 2 इधर रखें, माइनस का 2 हो जाएगा, तो y का मान भी आ जाएगा 1। 2 बिंदु मिल गए, इस बिंदु को P कहते हैं, इस बिंदु को Q कहते हैं। फिर इस वाले में अगर x का मान 0 मानूंगा तो y का मान आ जाएगा 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 आ जाएगा। और अगर y का मान मैं 0 मानूंगा, अगर y का मान 0 मानूंगा तो x का मान मुझे 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पी की इस बिंदु को r और इस बिंदु को h बोल दिया। तो ये हमें ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु तो हमने निकाल दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? हल क्षेत्र देखना होता है। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है? हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए जो बिंदु हम लेते हैं, अगर वो बिंदु असमीका को संतुष्ट कर रही है तो उसकी तरफ हल क्षेत्र जाता है। ठीक है, हल क्षेत्र के लिए बिंदु, ठीक है, सिंपल वाले हैं तो केंद्र पर ले लेते हैं, 0,0 पर, दोनों पर। देखो, पहली असमीका हमारे पास क्या है? ये है असमीका में मान रखना है 2x प्लस वाई, ये पहला असमीका है। और दूसरा असमीका हमारे पास क्या है? x प्लस 2y, ये 6 है, ये दूसरा असमीका है। हमें क्या करना है? x के जगह पे 0 रखना है और फिर y के जगह पे 0 रखना है। तो देखो, 0 3 से बड़ा है, क्या ये संतुष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो हल क्षेत्र इस 0 की तरफ नहीं होगा, केंद्र की तरफ नहीं होगा। यहाँ रखो, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। तो जो 6 है वो 0 से बड़ा है, तो ये क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ होगा। हल क्षेत्र का आइडिया हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 में हम आ जाएंगे। उससे पहले
स्टेप 3 में जाने से पहले ये जो भी हमने निकाला है बिंदु और हल क्षेत्र, इसको हमें क्या करना होगा, ग्राफ पेपर में हल करना होगा। इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर में हल करना है। देखो ये आपकी आंखों के सामने ग्राफ पेपर लिया है, ठीक है। ग्राफ पेपर में ये एक्स अक्ष है, मेंशन करना है। ये एक्स डैश है, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये ऊपर वाई है, ठीक है, नीचे वाई डैश है, ये सब मेंशन करना है ग्राफ पेपर में। और ग्राफ पेपर में आपको रोल नंबर जरूर लिखना है, और ग्राफ पेपर बोर्ड एग्जाम में आपको मांगना पड़ेगा। तो बड़े से बड़ा बिंदु हमारा 6 ही है, तो ये एक्स का मान 1 2 3 4 5 6 7, इधर वाई का मान 1 2 3 4 5 6 7 चलता रहेगा। इधर -1 -2, नीचे -1 -2 -3, और ये हमारा केंद्र होता है, 0,0 निर्देशांक होता है। पहला जो बिंदु है हमारा, पहला बिंदु क्या है, एक्स पे 0 वाई पे 3, पी बिंदु है। एक्स पे 0 वाई पे 3, ये हमारा पी बिंदु है, ठीक है। फिर क्या है, अगला जो बिंदु है एक्स पे 1 वाई पे 1, एक्स पे 1 जाना है और वाई पे भी 1 जाना है, ये हमारा क्यू बिंदु है। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। खींच दिया, और फिर समीकरण नंबर 1 है ना, समीकरण 1 का इसका नाम लिख देना। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, 2x + y = 3। और ये जो भी ग्राफ वगैरह खींचोगे ना, तो ये आपको किससे करना है, पेंसिल से बनाना है। आपको मैं पेन से बना के दिखा रहा हूँ ताकि डार्क दिखे। फिर हमें क्या, देखो केंद्र ने इसको संतुष्ट नहीं किया था, तो हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। केंद्र ये है ना, अगर केंद्र संतुष्ट करता तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ लेते, संतुष्ट नहीं कर रहा तो हल क्षेत्र इसके बाहर की तरफ जाएगा। इधर दो हमें अवरोध दे रखे, तो जहाँ दोनों मिलेंगे वही हमारा हल क्षेत्र होगा। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले पे क्या है, एक्स का मान 0 है और वाई का मान 3। तो पहला बिंदु तो वही है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 3। देखो ये बिंदु P और यही बिंदु हमारा R है, ठीक है। उसके बाद अगला जो बिंदु है वो है एक्स पे 6 जाना और वाई पे 0, एक्स पे 6 और वाई पे 0, ये है बिंदु हमारा एश। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा खींच देनी है, ठीक है। खींचते हैं रेखा, देखो ये हमने रेखा खींच दिया। समीकरण नंबर 2 जो है उसके ऊपर लिख दो। समीकरण नंबर 2 का क्या नाम था, x + 2y = 6। और इसका हल क्षेत्र किधर था, केंद्र संतुष्ट कर रहा था, इसका हल क्षेत्र संतुष्ट कर रहा था, तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा दूसरे वाले का, तो इसका हल क्षेत्र इधर आएगा। अब दोनों ने जहाँ पर मिलान किया, दोनों समीकरण कहाँ, दोनों अवरोध जहाँ मिल रहे हैं वो हमारा उपनिष्ठ हल क्षेत्र होता है, और वही हमारा फिजिबल रीजन होता है, हल क्षेत्र होता है। तो देखो रेड और ब्लू कहाँ मिल रहे हैं, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। देखो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर दोनों वाले मिल रहे हैं आपस में, नीला और लाल आपस में मिल रहे हैं। ताकि मैंने कलरफुल इसलिए दिखाया ना, ताकि आपको डायरेक्टली दिख जाए। तो हमारा जो हल क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु हमें पता नहीं है ना, ये वाला बिंदु हमें पता नहीं है। इस वाले बिंदु का नाम मैं टी बोल देता हूँ। अभी हम निकालेंगे, देखना कैसे निकालेंगे, ठीक। ये बिंदु टी है और ये बिंदु एश है और ये बिंदु पी बोल दो, ठीक है। तो हमारा हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो स्टेप 3 में लिखोगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। अगर दोनों का उभयनिष्ठ नहीं आता है तो उस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। दो अवरोध हैं, दोनों जहाँ मिलेंगे वही हल क्षेत्र होगा। 3 अवरोध होंगे, तीनों जहाँ मिलेंगे वो हल क्षेत्र होगा। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा क्या है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा है TSP, ठीक है। तो एस पता है, पी पता है, टी नहीं पता है, ठीक है। तो बिंदु टी के लिए, बिंदु टी के लिए अब आप देखो, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तभी मैंने इसको पहले ही ले लिया। टी बिंदु है, देखो ये बिंदु जो टी है वो एक्स अक्ष पर है, ठीक है। एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक 0 होता है, ये क्या है, एक्स अक्ष पर है, और ये समीकरण क्या है, तो ये समीकरण नंबर कौन सा था, ये वाला, ये समीकरण नंबर पहला वाला था, 2x + y = 3 और एक्स अक्ष बिंदु टी के लिए 2x + y = 3 है, और यह एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है ना। एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, वाई निर्देशांक
ज़ीरो होता है, तो यहाँ वाई की जगह पे क्या रखोगे, ज़ीरो रख दोगे। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x का मान आ जाएगा 3/2। अर्थात जो बिंदु टी होगा वो होगा 3/2, 0। ठीक है, जो बिंदु टी हमें नहीं मालूम था वो भी हमें मालूम चल गया। ठीक, अब आ जाओगे स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या होता है, अब हमें मान निकालने होते हैं स्टेप 4 में। तो यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, ठीक है, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु और फिर यहाँ लिखेंगे z। z हमारे पास दे रखा है x + 3y। ठीक है, ये चीज़ हमें काउंट करनी है करके। सो देखो कैसे निकालेंगे। कहीं पे भी डाउट हो, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ भाई, पास बेसिकली मैंने पूरा एनसीईआरटी नई वाली पुरानी वाली पढ़ा रखी है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देखें। तो पहला बिंदु हमारा टी है जो कि 3/2, 0। फिर अगला बिंदु है एच हमारे पास है 6, 0। और फिर अगला बिंदु हमारे पास पी है जो कि है 0, 3। इन तीनों बिंदुओं पर हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो एक्स की जगह पे क्या रखना है, 3/2 रखना है, ठीक है, और वाई की जगह पे 0 रखना है। तो ये आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। फिर एक्स के जगह पे क्या रखना है, 6 रखना है, एक्स की जगह पे 6 और वाई की जगह पे 0। तो ये आ गया 6 और फिर एक्स की जगह पे 0 रखना है, 0 और वाई की जगह पे 3 रखना है। तो 3 3 9। तो देखो भाई 9 सबसे बड़ा है तो ये मैक्सिमम मान मिलेगा और मिनिमम मान मुझे इस बिंदु पे मिला। तो मिनिमम मान इस बिंदु पे मिला जो कि आएगा 1.5 और मैक्सिमम मान मिलेगा मुझे पी बिंदु पर जो कि होगा 9। और ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगले पेज में लिख दोगे कि बिंदु टी पर z मिनिमम 1.5 होगा, बिंदु पी पर z मैक्सिमम कितना होगा, 9 होगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। और एक प्रश्न ऐसा आपके बड़े नंबर में बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है। हमारा अभी बन गया है कि नहीं, पूरा बन गया, आपके आंखों के सामने हल किया, ये क्वेश्चन हो गया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम के। मैं कोई भी फालतू क्वेश्चन लेके आया ही नहीं हूँ और ये एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगे, सारे बाहर के बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है आलेखीय विधि से निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्या के दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए एवं z जो हमें दे रखा है, बड़ा दे रखा है, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। और ये हमारे व्यवरोध हैं। तो जैसे अभी हमने हल किया ना, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर फिर से हल करना है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो लिखेंगे दिया है, अब की बार मिनिमम पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, मिनिमम। तो z यहाँ लिखेंगे z मिनिमम। z मिनिमम निकालना है जो कि 200x + 500y। ठीक है, ये हमारा z है। और जो हमारा व्यवरोध है, व्यवरोध हमें जो दे रखा है वो दे रखा है x + 2y, यहाँ पे 10 है। और अगला जो है 3x + 4y, ये 24 है। समीकरण 1 और 2। और प्रश्न में ये बोल रखा है कि x का मान 0 से बड़ा लेना है, y का मान 0 से बड़ा लेना है। इसका मतलब होता है कि हल चित्र प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है और आपको प्रथम चतुर्थांश का ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, अभी आपने किया है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम असमीका को समीकरण में बदलते हैं। असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है। तो देखो पहला वाला असमीका क्या है, x + 2y, ये हो जाएगा 10 और दूसरा क्या हो जाएगा 3x + 4y बराबर 24। ठीक है, इसको और एक सिंपल वे में भी कर सकते हैं। देखो चलो सिंपल क्या, बिंदु निकालते हैं डायरेक्ट, सिंपल से सिंपल तरीका। ठीक है, बिंदु निकालना तो आपको आता ही होगा ना, ये तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है, कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ग्राफ खींचते आ रहे हो। ये x है, ये y है कि नहीं, ये चीज़ कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है। x का मान 0 रखेंगे तो ये गायब, 2 पंजे 10। ठीक है, और छोटा छोटा मान ही रखते हैं
और एक्स वाई का मान वह कुछ रखो, जैसे कि वाई का मान 3 रख दिया। अगर वाई का मान मैं 3 रखता हूँ, 2 3 6 प्लस का 6 इधर के माइनस और 10 में 6 घटाओगे तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं एक्स का मान 0 मानूंगा तो 4 4 छंग 24। अगर मैं वाई का मान 0 मानूँ तो 3 8 24। ठीक है, ये आ गया। तो ये बिंदु P, ये Q, ये R और ये बिंदु S। ठीक हो गया, बिंदु हमारे आराम से निकल गए स्टेप 1 में। उसके बाद हम देखते हैं स्टेप 2 में हल क्षेत्र। स्टेप 2 में हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए हम बिंदु कौन सा ले लेते हैं? बिंदु 0,0 पर। ठीक है, अगर ये संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ होगा, नहीं तो दूसरी तरफ जाएगा। तो असमीका ले लेंगे पहला वाला, x + 2y इधर 10 है और दूसरा वाला क्या था 3x + 4y 24। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x के जगह पे हमें क्या रखना है 0, y की जगह पे भी 0। जो 0 है वो बड़ा है 10 से, तो ये असंतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर होगा। यहाँ से आ जाओ, तो x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। 24 बड़ा होता है 0 से, संतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र 0 की तरफ, केंद्र की तरफ होगा। ये हमें आइडिया लग गया। स्टेप 3 में हम देखते हैं हल क्षेत्र, देखते हैं ना कि कितना हल क्षेत्र है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देखते हैं, वो बाद में पता चलेगा। उससे पहले हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। ये हमारा एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये हमारा केंद्र, ऊपर गया वाई, ठीक है, नीचे हमारा वाई डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब लिख के दिखाना है, नहीं दिखाओगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है, कटेंगे क्या, नंबर मिलेगा ही नहीं फिर। तो पहला वाला बिंदु क्या है? पहला वाला बिंदु है x पे 0, y पे 5, x पे 0, y पे 5। ठीक है, ये बिंदु हमारा हो गया P। उसके बाद अगला जो बिंदु है x पे 4, y पे 3, x पे 4 और y पे 3 पॉजिटिव के, ये बिंदु हमारा है Q। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। खींचो भाई रेखा। ठीक है, खींच दी हमने रेखा। और समीकरण का नाम क्या है वो लिख देंगे। समीकरण का नाम हमारे पास है x + 2y = 10। ये पहला वाला है, और इस पहले वाले ने हल क्षेत्र मना किया था, तो केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था, तो केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। ठीक, नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 हमसे बोल रहा है x पे है 0, y पे है 6। x पे 0, y पे है 6, ये बिंदु आ गया। ठीक है, बिंदु का नाम क्या है R। और ये वाला क्या है, x पे है 8, y पे है 0, ये दूसरा वाला बिंदु 8,0, ये बिंदु है H। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचो। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ये ठीक है, खींच दिया। ये हो गया हमारा दूसरा वाला, और दूसरे वाले ने संतुष्ट किया था, हैं, दूसरा वाला संतुष्ट किया था, तो हल क्षेत्र नीचे की तरफ जाएगा, केंद्र की तरफ। कहाँ है दूसरा वाला, ये है ना, हाँ। ओके, सो देखो जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं वो हिस्सा कौन सा है, वो हिस्सा यही है। देखो यहाँ नीला और लाल मिल रहा है, तो ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा उभयनिष्ठ हिस्सा है। ठीक है, सो ये वाला बिंदु जो है, ये देखो यहाँ पे कट रहा है, ये बिंदु हमें पता ही है, x पे 4 है, y पे 3, ये बिंदु है Q 4,3। तो जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है Q, ठीक है, Q, और ये हमारा P है और ये R है। तो स्टेप 3 में देखो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र वो हमारा कितना मिला है, वो मिला है Q P R। ठीक है,
स्टेप 4 में हम क्या निकालते हैं, हम हल निकालते हैं। स्टेप 4 पे आ जाओ। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, और फिर हमारे जो z निकालना है, z हमारे पास है 200 x प्लस 500 y। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। तो 3 बिंदु हैं हमारे पास, एक तो है Q, एक हमारे पास है P, ठीक है, और एक हमारे पास है R। तो Q बिंदु हमारे पास है, Q बिंदु 4,3, P बिंदु हमारे पास है 0,5। भाई 0,5 कहाँ से आ गया, हाँ क्या 0,5, और फिर है R बिंदु हमारे पास है 0,6। ठीक है, तो x के जगह पे क्या रखना है, 4, 200 x के जगह पे 4 रख दिया, 500 y के जगह पे 3 रख दिया। तो 4 दूनी 8 और 5 दिए 15, तो कितना हो जाएगा 2300। ठीक है, फिर x के जगह पे 0 और y की जगह पे 5, तो ये आ जाएगा 2500। फिर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 6, 5 छंग 30, 3000। तो मिनिमम कहाँ मिल रहा है, हमसे मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम मिल रहा है 2300। तो लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, Q 4,3 पर Z मिनिमम का जो मान होगा वो कितना होगा, 2300 होगा। बताइए, कोई डाउट या कोई दिक्कत आपको हुई हो प्रश्न में, मुझे नहीं लगता कोई होगी। और ऐसा ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये जो प्रश्न था जो 6 नंबर में आया है, 5 नंबर में आएगा, हो सकता है बड़े नंबर में, सबसे बड़े नंबर में ही आता है, तो ये भी हो गया आराम से। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। प्रश्नावली 12.1 जब आप कर लोगे ना, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये वाला। देखो, कह रहे हैं आलेखी विधि से निम्न अवरोधों के अंतर्गत z हमें ये दे रखा है, न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो सबसे स्पेशल है वो है इसका व्यवरोध, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। और ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन भी खुद से नहीं बनाया है भाई, मैं खुद क्यों क्रेडिट लूँ, ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है भाई, बोर्ड्स वालों ने बनाए हैं। ठीक है, तो करते हैं हल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी शानदार है। तो सबसे पहले दिया है, जो दिया है उसको हम लिखते हैं, और इसमें भी हमें दोनों चीज़ निकालनी है। दोनों चीज़ कौन कौन सी निकालनी है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालने हैं। तो सिर्फ सिंपल z रखेंगे, z हमारे पास है 5x प्लस के 10y। ठीक है, ओके। और हमें जो और व्यवरोध जो दे रखा है, ये व्यवरोध स्पेशल है इस क्वेश्चन का, तभी ये क्वेश्चन स्पेशल है। व्यवरोध हमारे पास है x प्लस 2y 120, और जो दूसरा हमें दे रखा है 3 व्यवरोध हैं इस प्रश्न में, तभी इस क्वेश्चन को मैंने लिया है x प्लस वाई 60। ठीक है, और जो तीसरा व्यवरोध है वो और भी स्पेशल है, x माइनस के 2y 0 से बड़ा है। ये तीसरा व्यवरोध है। और क्या दे रखा है कि x और y का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इनकी हल क्षेत्र आपको प्रथम चतुर्थांश में लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, स्टेप 1 में आ जाओ। स्टेप 1 में क्या लिखते हैं, असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है। तो असमीका हमारे पास क्या है, ये पहला वाला है x प्लस 2y बराबर है 120। दूसरा हमारे पास है x प्लस वाई बराबर है 60। तीसरा है x माइनस के 2y बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2y। ये समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक हमें नहीं होगी। अब हर समीकरण से हमें क्या निकालने हैं, बिंदु निकालने हैं, जो कि ग्राफ खींचने के लिए हमें ज़रूरी है ना।
अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो प्लीज़। आपका लाइक हमें अच्छे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट करता है। ठीक, इतना तो कर ही सकते हो आप। यहाँ x लिखा और यहाँ y लिखा। देखो 120 है, 60 है, तो x का मान 10 20 ऐसे करके मानना। ठीक है, ये आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखो अगर x का मान मैं यहाँ से 0 मानता हूँ तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 छंग 12 60 आ जाएगा। और अगर मैं y का मान फिर से मान लेता हूँ, y का मान अगर मैं 20 मान लेता हूँ तो 20 दूनी 40, 120 में से 40 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। ओके, आप कहोगे सर 80 कहाँ दिखाएंगे, तो सब हो जाएगा बच्चों, टेंशन मत लो। फिर देखो अगर मैं x का मान 0 मानूँ तो y का मान क्या हो जाएगा, 60। और y का मान अगर 0 मानूँ तो x का मान क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, तो ये P Q R बिंदु हो गई है, H बिंदु। देखो अगर y का मान मैं 0 मानूंगा तो x का मान भी 0 हो जाएगा। तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि जो रेखा है वो केंद्र से होता हुआ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको लिया है। अब देखो अगर मैं y का मान 10 मानूँ, ठीक है, y का मान 10 मानूँ तो x का मान क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20। अगर y का मान मैं 20 मानूँ तो ये x का मान क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, एस टी बिंदु और ये यो बिंदु। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में क्या होता है, हल क्षेत्र। देखो हल क्षेत्र में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हल क्षेत्र के लिए पहले 2 समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत जो होगी वो आपको मिलेगी तीसरे वाले में। ठीक है, पहला वाला जो समीकरण है वो लिख देते हैं हम, x प्लस 2y 120। इस पे केंद्र पे चेक कर लेंगे स्टार्टिंग के 2। लेकिन जब भी ऐसा असमीकरण x माइनस के 2y और 0 आ जाए, ये x और y में कोई भी हो गुणज हो और 0 आ जाए, तब थोड़ा हम केंद्र पे नहीं ले सकते, केंद्र पे पता नहीं चलेगा। ठीक है, इस पे देखो हम लिखते हैं 0,0 पर चेक कर रहे हैं, इसको भी 0,0 पे हम चेक कर रहे हैं केंद्र पर। लेकिन इस पे हम अपने मन से एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे कि 10,0 पर। अगर 10,0 पर संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र 10,0 पर जाएगा, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो उससे बाहर जाएगा। ठीक है, तो देखो x की जगह पे हम रखेंगे 0 और y की जगह पे भी रखेंगे 0 और 120, तो ये आगे 0 120, तो ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। फिर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, तो 0 60 से बड़ा है होता है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र बाहर जाएगा। इस पे आ जाओ, x की जगह पे 10 और y की जगह पे 0। 10 जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये संतुष्ट कर रहा है, तो इस बिंदु की तरफ जाएगा हल क्षेत्र। ठीक है, अब आएंगे स्टेप 3 में जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा। स्टेप 3 में जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर में लिखना पड़ेगा, ग्राफ पेपर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई हमारा ये क्या है, एक्स अक्ष, ये हमारा केंद्र है, ये एक्स डैश, ऊपर हो जाएगा वाई पॉजिटिव में, नीचे हो जाएगा वाई नेगेटिव में। ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। अब एक एक नहीं 10 मानना, 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, -10 -20 -10 -20 -30। ठीक है, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो नंबर नहीं मिलते हैं। पहले बिंदु पे आ जाओ, x पे 0 है, y पे 60, x पे 0 y पे 60, ये बिंदु है पहला P। ठीक है, फिर जो दूसरा बिंदु है वो x पे 80 जाना है, y पे 20, ये 80 के और ये y पे 20, ये बिंदु हमारा क्या है, Q। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, देखिए खींचते हैं, ये और ये। ठीक है, कर दिया। और इसका जो हल क्षेत्र है, केंद्र क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा। ठीक है, ये नंबर 1 लिख देता हूँ, पहला वाला समीकरण का। दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला जो बिंदु है वो हमारा वो क्या है,
एक्स पे 0, वाई पे 60, सेम बिंदु पी ही है। पी को ही हमारा आर बनाना पड़ेगा दोबारा से, ये हमारा आर बिंदु है। ठीक, और नेक्स्ट है एक्स पे 60 और वाई पे 0, एक्स पे 60 और वाई पे 0, ये बिंदु हमारा है एश। इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींचो, एक रेखा खींचो। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब इसका जो हल क्षेत्र है वो केंद्र संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहे हैं। देखो संतुष्ट नहीं कर रहा था ना, तो हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। ये केंद्र है ना, इसकी तरफ नहीं जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। 3 व्यवरोध हैं, तीनों जहाँ उभयनिष्ठ मिलेगा ना वही हल क्षेत्र होगा। अगर तीनों का उभयनिष्ठ नहीं आ रहा तो वो हल क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, केंद्र से बाहर गया। तीसरे वाले पे आ जाओ। देखो तीसरा वाला क्या है, 0 0, तो 0 0 तो ये बिंदु होते हैं। फिर क्या है, एक्स पे 20, वाई पे 10, एक्स पे 20, वाई पे 10, ये पहला बिंदु है हमारा, टी बिंदु है। फिर है एक्स पे 20, सॉरी एक्स पे 40, वाई पे 20, एक्स पे 40, वाई पे 20, ये बिंदु है हमारा यू बिंदु। ठीक है, अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है, केंद्र से इससे होता हुआ जाए। खींच दिया, ये हमारा तीसरा समीकरण है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तभी मैंने इसको लिया था। अब क्या है, इसको कौन से कलर से दिखाएं, तो एक कोई सा भी कलर ले लेते हैं हम। देखो थोड़ा अलग सा कलर लिया ताकि आपको दिखे। अब ये 10,0 एक बिंदु था जिसने संतुष्ट किया था। ठीक है, 10,0 संतुष्ट किया था, तो 10,0 किधर होगा, ये एक्स पे 10, वाई पे 0, इसने संतुष्ट किया था इस वाले बिंदु ने, तो इसका हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ आएगा। ठीक है, अब आपने नोटिस किया कि तीनों कहाँ मिल रहे हैं, तीनों कलरफुल का रीजन कहाँ मिल रहा है, तीनों आके कहाँ मिल रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसमें लाल, नीला और डार्क नीला तीनों हिस्से आगे मिल रहे हैं। ये पूरा हिस्सा, ये हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र है। ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ क्षेत्र। ग्राफ पेपर का फायदा क्या है, देखो देखो ये बिंदु आपको पता है, ये बिंदु भी आपको पता चल गया, 80, ये 100, 120, 140, और ये बिंदु क्या हो जाएगा, 160, 160,0 है। ग्राफ पेपर से ये फायदा, बिना हल के बिंदु निकल गया। ठीक है, फिर ये बिंदु क्या है, देखो एक्स पे 60 गया और वाई पे 30 गया, तो ये बिंदु है 60,30, और ये बिंदु तो हमें पता ही है यू, एक्स पे 40, वाई पे 20, और ये बिंदु भी हमें पता है। तो ये हमें हल क्षेत्र में, इस बिंदु का नाम मैं टी देता हूँ, नहीं टी तो ऑलरेडी है, इसका नाम मैं क्या देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ एम। ठीक है, ये अभी अलग से मिला नहीं बिंदु। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र तीनों का, 3 व्यवरोध थे तो तीनों का देखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र क्या हो जाएगा, एच एम, इस बिंदु का नाम दे दो एन। ठीक है ना, एम एन, और ये वाला बिंदु क्या है, यू, ये है। ठीक है, पता चल गया। अब आ जाओ स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या लिखते हैं, कोणीय बिंदु और जेड निकालते हैं। कोणीय बिंदु और फिर हमारा जेड क्या है, 5x + 10y। ठीक है, तो जो बिंदु हैं हमारे वो हम लिख देते हैं। एक बिंदु हमारा यू है, जो कि है यू बिंदु है, एक्स पे 40 गया था और वाई पे 20। ठीक है, फिर हमारा एक बिंदु है एच, एक्स पे 60 गया था और वाई पे 0। फिर जो एम बिंदु है वो है 160,0, और फिर जो हमारा एन बिंदु है वो है 60,30। ठीक है, इन पे हमें चेक करना है। तो रखो एक्स के जगह पे 40, एक्स के जगह पे 40 और वाई के जगह पे 20, तो 5 चौके 20 और 200, तो ये हो गया 400। फिर एक्स के जगह पे 60 और वाई के जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 5 छंग 30, 300 आ जाएगा। एक्स के जगह पर 160 और वाई के जगह पे 0, 16 पंजे 80, 800 हो जाएगा। फिर एक्स के जगह पे 60 और वाई के जगह पे 30,
तो 5 छंग 30, 300 और ये प्लस 300, तो ये हो जाएगा 600। हमें इस प्रश्न में न्यूनतम और अधिकतम दोनों निकालना है। तो न्यूनतम कितना मिला हमें, न्यूनतम सबसे कम कितना है 300, ये मिनिमम आ गया, और मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम कितना है, ये मैक्सिमम आ गया। ठीक है, यही पूछा था। तो ये लास्ट में लिख दोगे अतः एच 60,0 पर जेड मिनिमम कितना है 300 और एम बिंदु 160,0 पर जेड मैक्सिमम कितना है 800। ये हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आ जाते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन को आप थोड़ा ना फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, स्टेप स्टेप जो लिख रहे हैं ना, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब आपको लिखने का तरीका तो पता चल चुका होगा। ये क्वेश्चन है, ये हमारा जेड है, ठीक है। इसका न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण हमें ज्ञात करना है, दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 है, देखो, ठीक है। तो फटाफट हम जो करते हैं, देखो हमें क्या दे रखा है, हमें जेड दे रखा है x+2y, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है x+2y बराबर 100, ये पहला अवरोध है। दूसरा अवरोध दे रखा है 2x - y बराबर 0, ठीक है। और तीसरा अवरोध जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2x + y बराबर 200, ठीक है। ये तीसरा है। और आपको मेन चीज़ x और y का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ये चीज़ तो है ही है सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं, असमीका को समीकरण में बदलते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, x+2y आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और 2x - y बराबर 0, तो माइनस का y इधर के प्लस का y हो जाएगा। बाकी लिखने का तरीका तो पता चल चुका है। और ये हो जाएगा 2x + y बराबर 200, ठीक है। ये तीसरा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। फिर हम क्या निकालते हैं, अगले स्टेप में हम निकालते हैं बिंदु। तो देखो 100 है, तो बिंदु आपको ऐसे ही 50, 100 इस टाइप से मानना है, ठीक है। एक्स वाई, तो देखो अगर एक्स का मान मैं 0 मानूंगा तो 2y, 2 पंजे 10, तो 50 आ जाएगा। अगर y का मान मैं 0 मानूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा 100। तो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। x देखो, अगर x का मान 0 मानूंगा तो y का मान 0 हो जाएगा। अगर x का मान मैं 50 मानूंगा तो y का मान आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और अगर x का मान मैं 100 मानूंगा तो y का मान हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये बिंदु पी क्यू, इसे आर, इसे एस, और ये तो केंद्र है। फिर एक्स फिर वाई, देखो अलग अलग है। अगर मैं एक्स का मान 0 मानूंगा तो वाई का मान हो जाएगा 200, और अगर वाई का मान मैं 0 मानूंगा तो 2 एक्स का मान हो जाएगा 100। पी क्यू आर एस टी यू, बिंदु निकल गए। अब बिंदु जब निकल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं हल क्षेत्र, अभी देखेंगे। चलो हल क्षेत्र भी देख लेते हैं, अगले स्टेप में हम हल क्षेत्र देखते हैं ना। तो ये स्टेप वगैरह लिखना है तो आपको आ गया ना, कैसे कैसे क्या होता है हल चित्र। इसको केंद्र पे चेक करेंगे, इसको भी हम केंद्र पे नहीं चेक कर सकते, क्योंकि जब भी ऐसा आता है एक्स बराबर या वाई बराबर समथिंग, तो केंद्र पे नहीं चेक कर सकते। अपने से बिंदु मान लो, जैसे कि ये मैं मान लेता हूँ 100,0 चेक कर, 100,0 पर, ठीक है। और ये इसको फिर से केंद्र पे ले लो 0,0 पर, ठीक है। यहाँ देखिए, तो हमारे पास क्या है, समीकरण क्या है हमारे पास, तीनों को लिख लेते हैं। ये पहला वाला है x+2y 100, दूसरा वाला है 2x - y बराबर 0, और तीसरा वाला है 2x + y 200, ठीक है। अब देखते हैं हल क्षेत्र क्या आता है। x के जगह पे 0 रखोगे, y के जगह पे 0, तो 0 100 से बड़ा है, तो ये असत्य हल क्षेत्र केंद्र की तरफ नहीं होगा, केंद्र से बाहर होगा। 100 पे देखो, x की जगह पे 100 रखा और y की जगह पे 0, तो जो 200 है वो छोटा है 0 से, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, हल क्षेत्र इससे बाहर जाएगा। अब इस पे रखो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो 0 आ जाएगा। 200 जो है वो बड़ा है, ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम ग्राफ पे आ जाते हैं, ग्राफ बनाते हैं।
ठीक है। सो देखिए भाई, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश। ठीक है। सो बिंदु हमारे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक गए तो 50 50 लो, 50, 100, 150, 200। ठीक है। ऐसे ही 50, 100, 150, 200। ठीक है। बड़े से बड़ा बिंदु 200 ही है। ऐसे ही नीचे आ जाएगा -50, -100, -150, यहाँ -50, -100 लिख के तो दिखाना ही पड़ेगा। सो पहला वाला जो बिंदु है वो है एक्स पे 0 वाई पे 50, एक्स पे 0 वाई पे 50, पी बिंदु। फिर जो अगला बिंदु है वो है एक्स पे 100 वाई पे 0, एक्स पे 100 वाई पे 0, ये बिंदु है क्यू। हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने रेखा खींच दी। ओके, ये खींचा और इसका हल क्षेत्र केंद्र संतुष्ट नहीं करा तो हल क्षेत्र केंद्र से बाहर जाएगा। ये पहला वाला समीकरण है, संतुष्ट नहीं करा तो केंद्र से बाहर जाएगा। ओके। उसके बाद ज़्यादा घिचपिच मत करना, फिर तुम्हें ही दिक्कत होगी, समझ नहीं पाओगे हल क्षेत्र किधर जा रहा है। दूसरे वाले पे आ जाओ, 0,0, एक्स पे 50 वाई पे 100। तो देखो 0,0 तो ये हुआ, केंद्र से होता हुआ जाएगा। और एक्स पे 50 वाई पे 100, ये पहला बिंदु हो गया, ये हमारा बिंदु है आर। फिर एक्स पे 100 वाई पे 200, ये बिंदु है एश। ठीक है। सो केंद्र से होता हुआ जाएगा। ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा है, दूसरा है। और ये हमने एक बिंदु लिया था अपने से 100,0, 100,0 ने इसको संतुष्ट नहीं किया था, तो 100,0 इधर है, तो इसने संतुष्ट नहीं किया तो इससे बाहर की ओर जाएगा, तो इसका जो हल क्षेत्र जाएगा वो इधर जाएगा। अगर संतुष्ट करता तो इधर आता, ये इधर जाएगा। ज़्यादा घिच पिच मत करना। ठीक है। ये हो गया। अब तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरे वाले में एक्स पे 0 वाई पे 200, एक्स पे 0 वाई पे 200, ये बिंदु हमारा हो गया टी। और अगला बिंदु है एक्स पे 100 वाई पे 0, एक्स पे 100 वाई पे 0, यही बिंदु आ गया। ये बिंदु हमारा क्या है, यू है। सो इनको मिलाओ अब, तो इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, टी और ये। ठीक है। ये हमारा तीसरा वाला समीकरण है। और इस वाले में केंद्र संतुष्ट कर रहा है, केंद्र संतुष्ट कर रहा है तो केंद्र की तरफ आएगा। ये तीसरा है, इसकी तरफ आएगा, केंद्र की तरफ। सो देखो, जहाँ तीनों मिल रहे हैं, जो हिस्सा, जहाँ आपको तीनों हिस्सा मिलता हुआ दिख रहा है, ये रेड गया, हाँ, ये ब्लैक इस तरफ से चला गया, और तीसरा कहाँ है यार, तीसरा ये इधर गया, और ये इधर गया, और ये इधर गया। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला जो हिस्सा, इसमें तीनों चीज़ें मिल रही हैं, तीनों आके मिल रहे हैं इस जगह पर। ठीक है। अब तीनों मिल रहे हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। ओके। तो हल क्षेत्र क्या है हमारा, इस बिंदु का नाम P है, इस बिंदु का नाम नहीं पता है, ये तो पता है R, ये T है, ये है, ये बिंदु कटान बिंदु है, ये हमें निकालना पड़ेगा। इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ M। और M कब मिलेगा, समीकरण नंबर 2 को, और समीकरण नंबर 1 को जब हल करोगे तब हमें M मिलेगा। तो पहले अगला जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है यहाँ लिख दोगे, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, वो हमारा क्या है, M। ये बिंदु क्या है, R, ये है T, और ये है P। ठीक है। ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। तो M बिंदु निकालना है। M बिंदु के लिए, M बिंदु के लिए क्या, M बिंदु क्या है, समीकरण 2 का और समीकरण 1 का कटान बिंदु है। देखो, ये समीकरण 2 है ना, ये इधर जा रहा है, और ये समीकरण 1 जा रहा है, तो इसका कटान बिंदु है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 1 से इसको हल करना है। ठीक है। समीकरण 2 क्या है भाई, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि 2x बराबर वाई, 2x बराबर वाई।
ठीक है, ये है समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 2y बराबर 100। ठीक है, हल करते हैं। अब y का मान यहाँ पर रख देंगे 2x, तो ये हो जाएगा x, y की जगह पे 2x, तो 2 दूनी 4 और 1 ये हो जाएगा 5x, काटोगे तो ये 20 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 20। x का मान फिर यहाँ रख दोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 गुणा 20 यानी कि 40। तो जो m बिंदु होगा वो होगा 20,40। ठीक है, अब हमें हल क्षेत्र निकालना है, कोणीय बिंदु। तो यहाँ आ जाते हैं कोणीय बिंदु और इधर हमारा z आ जाता है। z हमारे पास प्रश्न में दे रखे हैं x प्लस 2y। तो बिंदु कौन कौन से हैं हमारे पास, m है, r है, t है और p है। ठीक है, m बिंदु हमारे पास है 20,40। r बिंदु है x पे 50, 100, 50,100। ठीक है, और t बिंदु हमारे पास है x पे 0, ये है 200। और जो p बिंदु है x पे 0, y पे 50। ठीक है, ये हमने सब ग्राफ पेपर से देख के लिखा है यहाँ से। ठीक है, ये बिंदु हमने रख दिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। तो x के जगह पे 20, y की जगह पे 40, 80 और ये हो जाएगा 100। फिर x के जगह पे 50, y की जगह पे 100, तो 200, ये हो जाएगा 250। x के जगह पे 0, y की जगह पे 200, तो ये हो जाएगा 400। x की जगह पे 0 और y की जगह पे 50, तो ये हो जाएगा 100। सो देखो हमें इस प्रश्न में क्या न्यूनतम अधिकतम दोनों निकालना है था। अतः बिंदु, ये मिनिमम है ना, बिंदु m 20,40 व p 0,50 पर z मिनिमम कितना है, 100 है। और बिंदु मैक्सिमम कितना आ रहा है, बिंदु t पर 0,200 पर कितना आ जाएगा z मैक्सिमम, ये आ जाएगा 400। ये हमें हमारा आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत या कोई परेशानी अगर हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब देखो प्रश्नावली 12.1 तो आपका पूरा करना मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब आपकी प्रिपरेशन के लिए आपकी तैयारी कैसी है, मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ जो मैंने अभी कराए भी हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने अभी भी नहीं कराया हो। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है 28वां। अगर आप कर लेते हो इन दोनों प्रश्नों को तो सोच लेना कि आपके ये नंबर पक्के हो गए हैं। आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गए, क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बड़े नंबर में, 100% गारंटी है, 100%। आप चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आएगा ही आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करके मुझे अपना आंसर कमेंट में बताना है। जो बच्चा सही सही सॉल्व करेगा उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मैं उसे खुद पर्सनली मैसेज करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसे सॉल्व ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।